क्या आपने कभी ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन देखा है जहां हजारों की भीड़ हो, गुस्सा सातवें आसमान पर हो, सत्ता को चुनौती दी जा रही हो, लेकिन सड़क पर एक पत्ता भी अपनी जगह से ना हिले? जी हां, शुक्रवार को जयपुर की सड़कों ने राजनीति का एक नया अनुशासित अध्याय देखा। आमतौर पर सड़क पर जब कांग्रेस के प्रदर्शन होते हैं या बड़े सियासी आंदोलनों का नाम आते ही जहन में बैरिकेड्स टूटने, पुलिस से धक्का मुक्की और बिगड़ती कानून व्यवस्था की तस्वीरें आती हैं। लेकिन सचिन पायलट के नेतृत्व में निकले अरावली बचाओ पैदल मार्च ने सबको हैरान कर दिया। लोगों के बीच एक ही चर्चा है, प्रदर्शन हो तो ऐसा हो। जालूपुरा से जब यह कारवां शुरू हुआ तो देखते ही देखते हजारों छात्र और समर्थक जुड़ गए। एनएसयूआई के झंडे लहरा रहे थे, अरावली को बचाने के नारे गूंज रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी तादाद के बावजूद ना तो कोई बैरिकेड टूटा और ना ही पुलिस को लाठी भांजने की नौबत आई। राजधानी जयपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में से ये मार्च निकला, लेकिन कहीं भी अराजकता नहीं दिखी। प्रदर्शनकारी खुद इस बात का ख्याल रख रहे थे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। यही वो पायलट मॉडल है जिसे देखकर आम आदमी कह रहा है कि विरोध करने का ये सलीका काबिल तारीफ है। अक्सर ऐसे प्रदर्शनों में पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं पथराव ना हो जाए, कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए। लेकिन कल जयपुर पुलिस के चेहरे पर वो तनाव नहीं था। प्रशासन के लिए राहत की बात थी कि सचिन पायलट और उनके साथ मौजूद विधायकों रफीक खान, अमीन कागजी, मनीष यादव और रामनिवास गावड़िया ने भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित रखा। कानून व्यवस्था तार तार होने के बजाय जयपुर की सड़कें एक शांतिपूर्ण क्रांति की गवाह बनी। प्रशासन को किसी भी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ी और यही एक मार्च की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब नेतृत्व शालीन होता है तो कार्यकर्ता खुद ब खुद अनुशासित हो जाते हैं। सचिन पायलट ने जिस तरह से इस मार्च को लीड किया, उसमें एक परिपक्व नेता की झलक दिखी। उन्होंने संदेश दिया कि अपनी बात मजबूती से रखने के लिए हंगामा करना जरूरी नहीं है। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे। जयपुर की जनता के बीच ये बात चर्चा का विषय बन गई कि इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद ना तो कोई एम्बुलेंस रुकी, ना ही राहगीरों को रास्ता बदलना पड़ा। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि विरोध सिर्फ शोर शराबा से नहीं होता, बल्कि अनुशासन से भी दर्ज कराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस पैदल मार्च की खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पहली बार देखा कि इतने बड़े आंदोलन में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त रही। विपक्षी दलों के समर्थकों को भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। पायलट के समर्थकों का कहना है कि ये संस्कार राजेश पायलट जी के समय से चलते आ रहे हैं, जहां मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि सूरत बदलना होता है। अरावली को बचाने की ये जंग जितनी गंभीर थी, इसे लड़ने का तरीका भी उतना ही सौम्य था। गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जब ये मार्च समाप्त हुआ तो हजारों की भीड़ चुपचाप बिखर गई। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं। सचिन पायलट अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करके लौट गए। इस प्रदर्शन ने राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा मानक सेट कर दिया है, यानी कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में विरोध का सबसे शक्तिशाली हथियार अनुशासन है। क्या राजस्थान के अन्य राजनीतिक संगठन भी इस शांतिपूर्ण संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको भी लगता है कि हर राजनीतिक दल को इसी तरह अनुशासित रहकर प्रदर्शन करना चाहिए? जयपुर के इस शांतिपूर्ण मार्च पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि शांतिपूर्ण विरोध की आवाज हर किसी तक पहुंचे। हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।